जादू, ये है जादू। ये होममेड ईडियल केबल है और ये बाजार की चाइनीज केबल है जो अक्सर हम यूज करते हैं। ये देख लो, ईआरडी की है ईआरडी और चाइनीज। ये देख, कैसे हो आप सब और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो भैया फिलहाल ही अनलॉक टूल ने और यूएमटी ने या हेड्रा ने या जितने भी टूल हैं, इन्होंने एक अपडेट दिया था जिसमें बोला गया था कि ईडियल मोड के हिसाब से फोन अनलॉक करना। ये सारे मॉडल यहां पे दे रखे हैं, आप मेंशन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि लोग वागों को कि ईडियल में कैसे करें। ईडियल एक सिंपल सा तरीका, फोन को खोलो और सिंपल सा उसे टेस्ट प्रिंट करके काम कर दो। लेकिन एफआरबी के लिए फोन को खोलना, बड़े बड़े सेट हैं उनको यार अच्छा नहीं लगता। कोई सीधा ऑप्शन कि जिससे सीधा फोन ईडियल मोड में कनेक्ट हो जाए। हाँ, सीधा ऑप्शन है। पहले हम अक्सर ये वाली केबल यूज करते थे, ये वाली जो LG 3500 जैक हम बोलते हैं, जो V8 बोलते हैं, जो ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो अब सी टाइप का जमाना, जितने भी सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल हैं, जितने भी ईडियल मोड के थ्रू होंगे, उनके अंदर सबके अंदर सी टाइप है। तो उसके अंदर दिक्कत हो रही है बहुत से भाइयों की, कैसे करना कैसे नहीं करना। एक सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है। आप अपनी दुकान पे बैठे बैठे ऐसी डाटा केबल बना सकते हो और कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ मैंने इसमें क्या खर्चा किया इस डाटा केबल में, एक 3 रुपए का स्विच लगाया। ये देखो स्विच दिख रहा ना, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला स्विच। और एक रेजिस्टेंस लगाई है, ये रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है, 150 ओम की रेजिस्टेंस है, जो मार्केट में अक्सर सब जगह मिल जाती है। सिर्फ मैंने इसे लगाया इस वजह से कि फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई ओवर वोल्टेज चली जाए या कुछ वैसे हो जाए जिसकी वजह से नुकसान हो जाए फोन के अंदर। बाकी इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। मैंने एज इट एक सेफ्टी पर्सन तरीका से लगा दिया और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। और बहुत से भाइयों का समाज मतलब बोल रहे थे कि हमें ईडियल केबल लेनी है। अब मतलब जब से ये वाला अपडेट आया ना कि हमें फोन को ईडियल मोड में ले जाके, तो मार्केट से लोग ईडियल केबल खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि कौन सी अच्छी डाटा के ईडियल केबल है जो समथिंग मार्केट के अंदर 500 600 700 रुपए तक बिक रही है। तो आपको मार्केट वाली खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, और सीधा आप अपनी दुकान से ही काम कर लोगे। इस तरीका की डाटा केबल बना लोगे सी टाइप वाली, और एकदम बढ़िया चलेगी। ईआरडी आपको सभी को पता, सब यूज करते हैं, अच्छा चलता, अच्छा प्रोडक्ट है और कोई दिक्कत या कोई शिकायत आती नहीं है। तो इस तरीका से ये वाला तो मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना, और आप अपनी दुकान पे बैठे बैठे कर सकते हो। अगर किसी को जरूरत है तो बता देना मैं कोरियर कर दूंगा ऐसे। ये देखो, एक डाटा केबल होते हैं, उसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं जो अक्सर हमारे काम के होते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। एक जो हम यूज करते हैं, और जो 3.1 वाली जो केबल होती है ना, 3.1 वाली केबल जो हम बोलते हैं, उसके अंदर ज्यादा पॉइंट होते हैं। और जो 3.1 वाली जो केबल होती है ना, हाई स्पीड वाली, वो हमेशा आपको ब्लू कलर की मिलेगी। ये देख रहे हो ना, ये वाला यहां पे देख रहे होंगे, मेंशन देख रहे होंगे आप, वो हमेशा ब्लू कलर की मिलेगा। और जो पोर्ट भी होगा, वो पोर्ट भी ब्लू कलर का मिलेगा। आप अपने पीसी या लैपटॉप चेक कीजिए कि हमारे पीसी के अंदर 3.1 है या नहीं है। पोर्ट से ही पता चल जाएगा, कुछ दिमाग खोरी करने की जरूरत नहीं है। सीधा उठाना, लैपटॉप देखना, ब्लू कलर का, तो ये समझ लेना कि हाँ ये 3.1 है और अच्छी स्पीड मिलेगी। जैसे EG G-Tech, UFI और MIPI टेस्टर या JCID को अगर आप बॉक्स को यूज करोगे तो उसमें अच्छी स्पीड आएगी, ठीक है, उस तरीका से। तो देखो, ये समझ लो 4 ट्रैक हैं, ये 4 ट्रैक हैं इस डाटा केबल के अंदर, ठीक है। एक है आपका रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ब्लैक है, ठीक है। ये वाले 4 ट्रैक है। आपको कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सा मार्केट से ऐसे स्विच लेके आ जाने, ऐसे स्विच, ये वाले स्विच, ये हो गए ना, ये वाले स्विच आपको दिख रहे होंगे, ये वाले स्विच इस तरीके के 3 रुपए का एक स्विच मिलता है ये। अगर आपको ये स्विच भी नहीं मिलता तो अपनी मार्केट में अपनी दुकान से हैंड फ्री, कोई हैंड फ्री पड़ी होगी खराब, उसके अंदर बटन होगा टुक 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 करने वाला, उस बटन को निकालना और यहां पे प्लस कर देना, चिपका देना, मत चिपकाना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी केबल है भाई ये वाला, ठीक है, ऐसे कर देना। ओके, तो आपको क्या करना है, जो स्विच लगाना है, एक तो ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला,
इसके बीच में स्विच लगाना है, सिर्फ इसके बीच में स्विच लगाना है, यहां पे स्विच लगाना, ठीक है। जब आप इसे फोन के अंदर इंसर्ट करोगे, लगाओगे, तो ये बटन दबा के फोन के अंदर प्लग कर देना है, और जो वॉल्यूम डाउन वाला बटन है उसे 4-5 बार दबाते रहना। उससे क्या होगा कि फोन ईडीएल मोड में कनेक्ट हो जाएगा और ये बटन छोड़ देना। ये काम है आपका, और ईडीएल मोड में फोन चला जाएगा बिना खोले, कुछ करे। आप सीधा फोन को ईडीएल मोड में ले जाओगे और सैमसंग के जितने भी मॉडल हैं उनकी एफआरपी कर पाओगे। कॉलकॉम सीपीयू वाला, ध्यान रखना, कॉलकॉम सीपीयू वाला। जो एमटीके वाला वो तो आप पता ही है कैसे करते हो। तो आपको डाटा केबल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपनी दुकान पे बना सकते हो। बड़ा इजी सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं है। इसी तरीका से ये मैटर है सारा कुछ। और जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई है वो एक रेजिस्टेंस लगा दी, थोड़ा सीक्रेट है, वो बताना नहीं उसे। बाकी बिना रेजिस्टेंस के भी काम चल जाएगा, और मैं चाहता तो वो बता दे, क्योंकि कभी आपको रेजिस्टेंस ना मिले मार्केट के अंदर, फिर आप परेशान हो कि भैया रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है, कैसे काम करें। तो वो इसी तरीका से आपका काम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ट्रैक हैं। ये वोल्टेज वाला होता है, ये वाला, और D- D+ और ये ग्राउंड वाला, ठीक है। इस तरीका से आप कर सकते हो। और जितने भी सैमसंग के कॉलकॉम सीपीयू वाले हैं जिनका अपडेट दिया है, चाहे वो UMT है, अनलॉक टूल है, हेड्रा है, या कोई अदर टूल है वगैरह वगैरह, तो आप सब का काम कर सकते हो। वो इसी तरीका से होगा, सीधा सीधा मेंशन होगा, ठीक है। तो एक अच्छी सी दुकान से अपने से डाटा केबल उठाओ C टाइप की, और ब्लैक वाला पॉइंट उठाना है, और आपको ग्रीन वाला पॉइंट, उसके बीच में एक स्विच लगा देना है। जब आप उसे फोन में इंसर्ट करो, लगाओगे, तो बटन दबा के वॉल्यूम डाउन वाला बटन प्लग कर देना, और 2-3 बार बटन दबा देना, सीधा कॉम्पोर्ट बना देगा। और कॉम्पोर्ट बनाने के बाद में बटन को छोड़ के आप सीधा काम कर सकते हो। इस तरीका से सिंपल सा इजी तरीका, और कुछ भी नहीं है। अब आप चाहते हो कि हमें ऐसी केबल बनानी है, कैसे बनाएं? तो चलो मैं आपको बना के दिखाता हूं लाइव कि कैसे आपको केबल बनानी है। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब के लिए तो बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करो बस। पहले ये वाली थी V8 वाली, जैसे हम LG 3500 जैक बोलते हैं अक्सर हम, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और अब आ चुका है C टाइप लेटेस्ट जनरेशन, ये वाला। तो ये कभी कभी ऐसे काम नहीं करता, मतलब कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है, और ये मोस्टली इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है जो इतना पैसा तुम्हें देना पड़े इस चीज़ का। और ये 2 चीज़ें बाकी इग्नोर करते हैं, ये किसी काम की नहीं होती, और बस ये काम की होती है। आपके पास में अगर ये सारे टूल हैं ना, तो आप खुद बना सकते हो। केबल एक ERD की केबल ले लो, ERD देख रहा हो यहाँ पे, और ये देखो बिल्कुल नई फ्रेश केबल है, और ये भी C टाइप की है, लेटेस्ट जनरेशन है, तो लेटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और इस तरीका के बटन, ये देखो ये सारे बटन हैं, स्विच हैं ये। अगर दुकान पे कोई हैंड फ्री खराब पड़ी हुई है तो वहाँ से भी बटन मिल जाएंगे। फ़र्क इतना है, ये 3 रुपये का मिलता है मार्केट में, मैं अपनी मार्केट से लेकर आया 3 रुपये का, और उसमें 4 होते हैं, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट हैं, ठीक है। और ये देखो सारे के सारे ये पॉइंट हैं, ये वाले, ओके। तो जैसे मैं इसमें से कोई भी एक वो ले लूँगा, बटन ले लिया, और सीधा सीधा मेरे को क्या करना होगा, इसे सीधा कर दूंगा। जो ये पिन है, ये वाली पिन सीधी होगी, एजिट। तो अब ये यहाँ पे लग जाएगा इस तरीका से, और यहाँ से मैं कनेक्शन कर दूंगा, तार लगा दूंगा जो लगाने मेरे को, ठीक है। तो ये देखो इस तरीका से ईडीएल केबल बन जाएगी, ये देखो। और ये भी तो इसी तरीका की है ना, ये वाली भी, यहाँ पे बटन है ये, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका से होममेड वाली चीज़ें बना रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। और ये है रेजिस्टेंस। तो अक्सर रेजिस्टेंस की मैं रिक्वायरमेंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है रेजिस्टेंस लगाने की, कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का, ठीक है। जो सिंपल सा तरीका, और मैं इसमें रेजिस्टेंस लगा के दिखा दूं, फिर बाद में आप रेजिस्टेंस के लिए पीछे भगते डोलोगे कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी एक छोटा सा कटिंग कर लेना आपको, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट से।
इस तरीक़ा से ये बटन लग गया, ठीक है, ये हो गया। लो जी, ये केबल कंप्लीट हो चुकी। इस तरीक़ा से ये देख लो, नई सी टाइप ईडीएल केबल आप अपनी दुकान पे भी बना सकते हो इसी तरीक़ा से। ये देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। अगर तुम्हें ऐसे डाउट लगता है कि कुछ वैसा है, ये रैपर सही नहीं है, मिल नहीं रहा, तो इसी के ऊपर आप पन्नी चढ़ा सकते हो। और नहीं तो जैसे हमने एक पैप और चढ़ाया है एक्स्ट्रा इसमें, ये वाला, ऐसे करके और भी इसे आप ऊपर और भी ले जा सकते हो। ये देखो, यहाँ पे ले जाके इसे और हैवी कर सकते हो इसे, तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी यही हैवी बन गया पूरा इसी के साथ में। अब ये ईडीएल केबल प्रॉपर बन गई। अब ये देख लो, बाजार की ईडीएल केबल और ये इंडियन केबल, ये देख लो, ठीक है।